जय सिया राम। जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करि बरि बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होए बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर, कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सरस धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपने प्रसंग पर चलते हैं और श्री रामचरितमानस का श्रवण करते हैं। जय श्री राम। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट पर हरि घर जाहूं तबहि। मिले तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेऊ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलत गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर का त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का ही नाम जपते रहते हैं और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बेचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में ही मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
कतहु मुनि उपदेश है ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, बकत बिरह दुख दुख दसु जाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से बहुत दुखी हैं। एहि विधि गयं काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर करु देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर है सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से भगवान शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाओ विवाह सैलजम, यह मोहि मांगे देहु सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पर स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित यह सुनाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिरधर आयसु करऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात तो मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करूं शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पनु रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव जी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेओ।
गिरि प्रेरे पठयऊं भवन, दूर करहूं संदेह सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ यजिर बिहारी। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंतु तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करम कबन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अपराध हूं का तुम चहेऊं, हम सन सत्य मर्म के न कहेऊं। कहत बचन मन यति सकुचाई, हंसियऊं सुन हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुरंस खाबा, चाहत बार पर भांति उठाबा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिन पंख हम चहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता पर जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे मुनि अब बेकु हमारा, चाहे सदा शिव भर तारा। हे मुनियो आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा भगवान शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूं बसेऊं के स्वर्गे हसियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ यजिर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। जय श्री राम।